हेलो स्टूडेंट्स, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा और रोचक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी जो है आईसीएसई क्लास 9 और क्लास 10 का चैप्टर महायज्ञ का पुरस्कार है, जो कि साहित्य सागर पुस्तक में अंकित है। स्टूडेंट्स, यहाँ इस कहानी के माध्यम से यशपाल जी ने बहुत ही अच्छा एक संदेश दिया है पाठकों को। और हिंदी साहित्य के यशस्वी कथाकार यशपाल का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में, जो कि फिरोजपुर छावनी में हुआ था। और 1996 में इनका देहांत हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। 1938 में जो है वो जेल से मुक्त हुए थे, क्योंकि वो जेल गए थे क्रांतिकारी विचारों के कारण। इस कहानी में जो है यशपाल जी ने निस्वार्थ भाव को दर्शाया है। कर्म जो है वो सच्चा यज्ञ होता है। अगर आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो वही आपका यज्ञ होता है, आपकी जो है नेकी होती है, आपका पुण्य होता है। और इसको बताने के लिए उन्होंने एक धनी सेठ का जो है आधार बनाया, धनी सेठ को, और उसके माध्यम से ही लोगों को समझाने की कोशिश की। बताया जाता है एक धनी सेठ थे और अत्यंत विनम्र और उदार तथा धर्मपरायण थे। और दूसरी बात, धर्मपरायण भी थे। और कोई भी ऐसा जो है साधु संत या कोई भी लोग आते तो उनके द्वार से निराश नहीं लौटते थे, खाली हाथ कभी नहीं जाते थे। और उनका जो भंडार का जो दरवाज़ा था, उनका दौलत, उनकी जो है हर एक चीज़, हर तरह के उसकी संपत्ति जो था, वो भंडार का दरवाज़ा सदा सबके लिए खुला रहता था। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए और दान भी बहुत से लोगों को, दीन दुखियों को दिया। जितने भी दीन दुखी उनके सामने आते थे और हाथ फैलाते थे, सदा वहां से वो पाते थे। और लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी बताई गई कि सदा एक जैसी जिंदगी नहीं होती है, यानी जीवन एक जैसा नहीं होता है। और इसमें क्या हुआ, दिन फिरा और सहसा दिन फिरे। अचानक से जो सेठ थे अत्यंत गरीब हो गए, और संगी साथियों ने भी गरीब होने पर जो है उनसे मुंह फेर लिया, यानी उनसे दूर हो गए, क्योंकि संगी साथी अक्सर ऐसे होते हैं। यहाँ तक की स्थिति आ गई कि सेठ और सेठानी भूखों मरने लगे। स्थिति ऐसी थी कि जो दोनों भूखे मरने लगे, पर समय की प्रथा के अनुसार सेठानी ने अपना एक यज्ञ बेच डालने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि उस वक्त एक प्रथा प्रचलित थी कि जो है यज्ञों का क्रय और विक्रय होता है। तो उन्होंने निश्चय किया कि एक एक बेच दिया जाए। पहले तो सेठ को पता चला, और सेठ सुनकर पहले तो सेठानी ठीक है, सेठ बहुत ही दुखी हुए, और पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने को तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने पहले दुखी हुए, फिर जो है थोड़ा सा विचार किया और यज्ञ बेचने के लिए वो तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नामक नगर में एक बहुत ही बड़े धन्ना सेठ रहते थे। तो कुछ ही दूर, 10 से 12 कोस की दूरी पर, ठीक है। और अफवाह के अनुसार उनकी सेठानी किसी दैवी शक्ति से तीनों लोगों की बात जान लेती थी। विपत्ति में फंसे सेठ जी ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। कहानी के आगे जो है यशपाल जी बताते हैं कि सेठानी पड़ोस से जो है कुछ आटा वगैरह लेकर आ गई, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। तो आटा मांग लाई और 4 मोटी मोटी रोटियां जो है बनाकर पोटली में बांधकर रास्ते में खाने के लिए सेठ जी को दे दी। सेठ तड़के उठे, क्योंकि उनको जल्दी जाना था, क्योंकि धूप निकल जाने से गर्मी बढ़ जाएगी, तो वो जल्दी जाना चाहते थे। तो सेठ तड़के उठे, कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन में सेठ खूब तेज चले कि सुबह जितने जल्दी हो सके मैं वहां पहुंच जाऊं। लेकिन आधा रास्ता पार करते करते चलने में कष्ट होने लगा और भूख भी सताने लगी। उन्होंने देखा कि सामने वृक्षों का एक कुंज और एक कुआं देखकर सेठ जी वहीं रुककर भोजन और विश्राम करना
करने का सोचा। वे एक लोटा पानी लेकर कुएं से एक लोटा पानी लिए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहीं पेड़ के पास जो है कुछ हाथ भर की दूरी पर भूख से छटपटा रहा था एक कुत्ता। सेठ का हृदय दया से भर आया। उन्होंने एक रोटी जो है उठाई और टुकड़े टुकड़े करके उस कुत्ते के सामने रख दिया। एक रोटी खाकर कुत्ते के शरीर में थोड़ी सी जान आती दिखाई दी। कुत्ता फिर मुंह उठाकर सेठ जी की ओर देखने लगा। सेठ जी ने सोचा कि एक रोटी इसे फिर खिला दूं तो यह चलने फिरने योग्य हो जाएगा। फिर एक रोटी टुकड़े टुकड़े कर उसे खिला दी। 2 रोटी खाने के बाद जो था कुत्ते के शरीर में ताकत आ गई और वह खिसकते खिसकते, इतनी ताकत तो आ गई थी कि वो खिसक सकता था। खिसकते खिसकते सेठ के समीप आ गया और नजदीक आ गया, पर अब भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा था। फिर सेठ ने तीसरी रोटी भी कुत्ते को तोड़कर खिला दी। अब बची एक आखिरी रोटी वे खाने ही वाले थे स्वयं। तो उन्होंने देखा कि कुत्ते की आंखें अब भी उनकी तरफ जो है लगी हुई है और उनके आंखों में एक करुणा है। सेठ के मन में आया कि इस मुंह को लाचार जीव को, बेबस जीव जो है, एक रोटी और मिल जाए, तो इसको एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी शक्ति आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। बोले इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि वो किसी बस्ती तक, किसी जगह तक पहुंच पाएगा, क्योंकि ये वन है, ये जंगल है, यहाँ पर तो ये मर ही जाएगा। लेकिन अगर बस्ती पहुंच गया तो कुछ खाने को इसे मिल जाएगा और इसकी जीवन बच जाएगी। सेठ ने अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी और स्वयं एक लोटा जल पीकर थोड़ा विश्राम किए और विश्राम करके फिर से अपने रास्ते पे चल पड़े कुंदनपुर की तरफ। शाम को कुंदनपुर पहुंचने पर हवेली के धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछने पर बतलाया कि मैं संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके यहाँ बेचने आया हूँ। धन्ना सेठ की पत्नी उतने में अंदर से बाहर आती है और उन्होंने जो है सेठ को प्रणाम किया। बोली कि मैं यज्ञ खरीदूंगी, लेकिन आपको अपना महायज्ञ बेचना पड़ेगा, जिस महायज्ञ को आपने आज किया है। सेठानी की इस बात को सेठ ने समझा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने वर्षों से कोई यज्ञ किया ही नहीं। सेठ जी ने सोचा कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए बोले कि हंसी छोड़कर काम की बात कीजिए। आज की आप बात करती हैं, मैंने तो कई वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया, क्योंकि मैं अभी यज्ञ करने के लायक ही नहीं हूँ। सेठानी ने समझाया कि आप रास्ते में स्वयं न खाकर जो आपकी जो 4 रोटी थी भूखे कुत्ते को खिला दी। वास्तव में निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा महायज्ञ होता है। स्वार्थ भाव से यज्ञ करना, उसका कोई भी फल नहीं मिलता है। सेठ ने सोचा कि भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है और उसने अपने कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न समझा। उसमें यज्ञ की क्या बात है। वे चुपचाप धन्ना सेठ की हवेली से बाहर चले गए आए। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट और रात बिताकर सुबह वहां से चलकर शाम को अपने घर वापस पहुंच गए। सेठानी ने सेठ को आते देखा, लेकिन ये भी देखा कि सेठ खाली हाथ आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, धन्ना सेठ नहीं मिले क्या? धन्ना सेठ से उनकी मुलाकात नहीं हुई। सेठ ने शुरू से लेकर अंत तक हर एक बात बता दी। सुनकर सेठानी की सारी वेदनाएं विलीन हो गई। प्रसन्नचित्त से उन्होंने सोचा कि मेरे पति धन्य हैं, और उन्होंने सोचा कि मेरे जो पति हैं बहुत ही धन्य हैं, और जिन्होंने विपत्ति में भी जो है धर्म नहीं छोड़ा।
कहा कि धीरज रखिए, भगवान सब भला करेंगे, और अपने पति के जो पैरों के जो रज है उसे अपने मस्तिष्क पर लगाती हैं और कहती हैं धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैल गया था और सेठानी दिया जलाने के लिए दलान में आई, लेकिन जब वो दलान में जा रही थी तो किसी चीज से उसे ठोकर लग गई। उन्होंने नीचे की ओर देखते ही दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है। जैसे उसने देखा तो उसको लगा कि दहलीज के जो सहारे एक पत्थर ऊपर की तरफ उठ गया है, जिसमें लोहे का एक कुंदा लगा है। चकित होकर सेठानी ने सेठ को बुलाकर कहा, यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया है, क्योंकि इससे पहले तो ये पत्थर ऐसा नहीं था। सेठ भी अचरज में पड़ गए, क्योंकि सेठ को भी बात समझ में नहीं आई। सेठानी दीपक जलाकर लाई थी और दीपक के प्रकाश में उन्होंने देखा कि यह किसी चीज का ढकना है। सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया साथ में लेकर उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल तहखाना और जवाहरातों से जगमगा रहा है। वे चकित होकर खड़े थे। फिर उन्हें अदृश्य स्पष्ट और स्वर आवाजें सुनाई देने लगी, और वो आवाज कह रही थी कि ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरनासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई है। उसी महायज्ञ का पुरस्कार है ये। सेठ और सेठानी इस जो वाणी को सुनकर बहुत ही खुश हुए और धरती पर ही बैठकर माथा टेककर भगवान के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कहानी महायज्ञ का पुरस्कार। उम्मीद है स्टूडेंट्स का आप लोगों को कहानी पसंद आया होगा, और कहानी अगर पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने